हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन नंबर 7 की जरा हम रीडिंग मारेंगे। देखो, ऑन 1st April 2007 X Limited had 10,000 equity shares of ABC Limited, face value 10 each, purchased at par. Company paid brokerage at 1%. On 1st June, company purchased another lot of 5,000 shares at 12 each, brokerage being 1%. On 15th August, A Limited issued bonus shares at the rate of 2 shares for every 3 held. 1st Jan को X Limited sold 10,000 shares at 11 per share, brokerage being 1%. Show investment account using average cost method. ठीक है, चलो एक काम करेंगे, करना शुरू करते हैं। हेडिंग लिखो सब, क्वेश्चन नंबर 7। किसकी बुक्स किसकी बनानी है? एक्स लिमिटेड की, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलो, एक्स लिमिटेड की बुक्स में हम बनाएंगे इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट। कॉलम्स बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और डिविडेंड। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। ठीक है, ये 10 कॉलम बना लो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो फॉर्मेट बना लो सब, करना शुरू करते हैं। चलो आ जाओ जरा। उसने कहा है 1st अप्रैल को एक्स लिमिटेड हैड, तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यहां पर लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने शेयर्स थे? 10,000, फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं आपके पास, परचेज्ड एट पार। एक बात बताओ, आपने एक शेयर पार वैल्यू पे खरीदा था, तो एक शेयर 10 रुपए का खरीदा इंटू 10,000 शेयर, 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। और याद रखना 1% की ब्रोकरेज भी दी है, ब्रोकरेज आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगी, एड 1%। तो कॉस्ट आ गई 1,01,000। डिविडेंड कुछ नहीं है अभी। ठीक है, फिर इसके बाद ऑन 1st June कंपनी परचेज्ड अनदर 5,000 शेयर्स, तो 1st June को और परचेजेस करी टू बैंक। कितने शेयर्स? 5,000, फेस वैल्यू 10, 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स परचेज करे एट रुपीज 12। एक शेयर 12 का, तो 5,000 शेयर 60,000 के, प्लस 1% की ब्रोकरेज, तो 60,600। डिविडेंड अभी फिलहाल कुछ नहीं है। फिर ऑन 15th August ABC Limited issued bonus shares at 2 shares for every 3 held। चलो अब हम एक ना वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट लिखना, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, चलो क्या रेशियो है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 हेल्ड, मतलब जिसके पास 3 शेयर हैं उसको मिलेंगे 2 बोनस शेयर। और अगर हम मिस एक्स लिमिटेड की बात करें, तो एक्स लिमिटेड के पास 10,000 प्लस 5,000, 15,000 शेयर थे, तो जिसके पास 15,000 शेयर हैं उसको मिलेंगे 2/3 इंटू 15,000, मिलेंगे 10,000 शेयर्स बोनस। अच्छा कौन सी डेट को? 15th August, तो यहां पर लिखना 15th August। अब सुनना मेरी एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं आपको, सुनो। अब पता है बोनस शेयर्स के लिए ना आप यहां पर टू बैंक नहीं लिख सकते। क्यों?
क्योंकि आपकी जेब से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। तो आप यहां पर लिखोगे सिर्फ टू बोनस। कितने शेयर्स का बोनस है? 10,000 शेयर्स का बोनस है, फेस वैल्यू 10। तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू का बोनस, और क्योंकि ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है 1 जैन को सेल का केस है, करोगे 1 जैन बाय बैंक। बताना कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स, कितने शेयर्स बेचे? 10,000 शेयर, फेस वैल्यू 10। 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स बेचे आपने, एक शेयर 11 रुपए का बेचा, तो 10,000 शेयर 1,10,000 के। 1% की ब्रोकरेज सेल प्रोसीड्स को कम कर देगी, तो -1% करना, 1,89,100। डिविडेंड कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है जब भी हम सेल करते हैं, अपने आप बताओ क्या आता ही आता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा ही आएगा। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलो दो कॉलम बनाओ, नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, याद रखना वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में कैसे करोगे मुझे बताओ। मुझे एक बात बताओ, इस डेट को, इस डेट को 1 जैन को आपके पास टोटल कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे? आपके पास टोटल 2,50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे, जिनकी कॉस्ट एडअप करो 161,600 थी। तो फिर बताओ 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी? करो सॉल्व। 161,600 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 1 लाख, 64,640 कॉस्ट आ गई। 64,640 कॉस्ट के शेयर्स आपने 1,89,100 के बेचे, तो कितने रुपए के प्रॉफिट पे? 44,260 रुपीस के प्रॉफिट पे बेचे। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ये प्रॉफिट आपका पीएल में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू पीएल, कॉस्ट वाले कॉलम में 44,260। बस लो, अब एक काम करो, बुक्स क्लोज कर देते हैं आपकी। कौन सी डेट को बुक्स क्लोज करनी थी बताओ? उसने कहा था शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अप टू 1 जैन, तो 1 जैन को ही बुक्स क्लोज करनी है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। करो, नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस बच रहा है 1,50,000, कॉस्ट वाले कॉलम का निकालना, 1,01,000 प्लस 60,600 प्लस 44,260 माइनस 1,89,100, 96,960। डिविडेंड कुछ आएगा नहीं, और ये दोनों साइड्स आपकी क्या कर जाएंगी? ये टैली कर जाएंगी। बताओ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। एक काम करो, चलो कॉपी कर लो ये पूरा, फिर नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो, कर लिया सबने कॉपी? चलो एक काम करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब ना क्वेश्चन नंबर 19 पे आओगे जरा। क्वेश्चन नंबर 19,
देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? X purchased 500 equity shares of 100 each in ABC Limited for 62,500 inclusive of brokerage and stamp duty. Some years later, company decided to capitalize the profits and issue to the holders of equity shares one equity share as bonus for every equity share held by them. Prior to capitalization, prior to capitalization, यहां पर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बोनस। कैपिटलाइजेशन का मतलब बोनस। तो प्रायर टू बोनस शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वर कोटेड एट 175 पर शेयर। आफ्टर कैपिटलाइजेशन शेयर्स वर कोटेड एट 92.5 per share. H sold bonus shares and received 90 rupees per share. Show investment account in H books as per AS 13। चलो क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 19 पे हेडिंग लिखो, बुक्स ऑफ एच। एच की बुक्स में बनाओ इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट। चलो अच्छा मुझे एक बार बताओ, नोटिस करो इस क्वेश्चन में डेट वगैरह, डेट, डेट्स क्वेश्चन में गिवन है या नहीं? मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन में कहीं भी डेट्स का जिक्र नहीं है। तो हम एक काम कर रहे हैं, डेट्स वाले कॉलम को दोनों साइड से एलिमिनेट कर रहे हैं। तो टोटल 8 कॉलम्स बनाना। पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। ठीक है चलो करना शुरू करते हैं। पढ़ो जरा। H purchased 500 equity shares of 100 each in ABC Limited for 62,500 inclusive of brokerage and stamp duty some years later। आपने एक बार नोटिस करा, ये जो 500 शेयर्स हमने खरीदे हैं वो इस साल नहीं खरीदे हैं हमने, पहले कभी खरीदे थे। तो इस साल के लिए तो वो क्या आ जाएंगे? इस साल के लिए तो वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे ना। 500 शेयर फेस वैल्यू 100 तो 50,000, कॉस्ट है 62,500, डिविडेंड कुछ नहीं है। फिर अब आओगे जरा सेकेंड लाइन, सम इयर्स लेटर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द प्रॉफिट्स एंड इशू वन इक्विटी शेयर एज बोनस फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। क्या मतलब हुआ? 1:1 का रेशियो है, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस। चलो एंट्री करो बोनस की, 2 बोनस, एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस। तो मेरे पास 500 शेयर है, 500 शेयर के बदले 500 शेयर का बोनस, फेस वैल्यू 100, 50,000। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। फिर लास्ट लाइन पढ़ो, एच सोल्ड बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड 90 पर शेयर। सेल का केस है, बाय बैंक। क्या कहा उसने? एच ने कौन से शेयर्स बेचे? बोनस शेयर, मतलब 500 शेयर, फेस वैल्यू 100, 50,000। एक शेयर 90 रुपए का, तो 500 शेयर 45,000 के। डिविडेंड कुछ नहीं है अभी। और आपको अच्छी तरह पता है जब भी सेल करोगे क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस आएगा। चलो वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 2 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। याद रखना वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करोगे। मेरे को बताओ, मेरे पास टोटल कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं? 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट 62,500 है। तो फिर 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट,
हो जाएगी 31,250। 31,250 कॉस्ट के शेयर्स 45,000 के बेचे तो आपको प्रॉफिट आ गया 13,750 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो 2 PL 13,750 का प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, ध्यान से जरा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करूंगा आपसे। देखो अब एक काम करना, फोर्थ लाइन पढ़ना, फोर्थ लाइन। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मतलब प्रायर टू बोनस, शेयर्स वर कोटेड एट 175 पर शेयर। आफ्टर कैपिटलाइजेशन मतलब आफ्टर बोनस, शेयर्स वर कोटेड एट 92.5 पर शेयर। पता है क्या उसने कहा? बोनस से पहले, बोनस देने से पहले एक शेयर का मार्केट प्राइस 175 रुपए था और बोनस देने के बाद मार्केट प्राइस गिर के हो गया 92.5 पर शेयर। इसका पता है यूज किस लिए आएगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। याद है मैंने आपको क्या कहा था? एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। चलो एक काम करो, यहां पर लिखो बाय बैलेंस कैरेड डाउन। मुझे नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस बताओ क्या बच रहा है? 50,000। अच्छा, कॉस्ट का बैलेंस बताना क्या बच रहा है? 31,250 लिखना मत। कॉस्ट का बैलेंस क्या बच रहा है? 31,250। और उसने कहा बोनस के बाद का मार्केट प्राइस हो गया 92.5 पर शेयर। मुझे एक बात आओगे, क्लोजिंग बैलेंस में कितने शेयर्स हैं आपके पास? 500। एक शेयर का मार्केट प्राइस हो गया 92.5, तो 500 शेयर्स का 46,250, तो मार्केट प्राइस आ गया 46,250। कैसे आया? 500 शेयर्स हैं क्लोजिंग बैलेंस में मेरे पास और एक शेयर हो गया 92.5 का। ठीक है, दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कितने पे होगा? 31,250 पे। और आपने नोटिस करा, जब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है ना, तो याद रखना प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अराइज नहीं करता है। वो अराइज सिर्फ तब करेगा जब मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, और हमारे केस में कॉस्ट इज लेस देन मार्केट प्राइस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कोई डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अराइज नहीं करेगा। और आप चेक करोगे ना, तो ये दोनों साइड्स आपकी बताओ क्या कर जाएंगी? टैली कर जाएंगी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो सब, सब कॉपी कर लो इसे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से केस क्लियर हुआ बोनस शेयर्स का सबको। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।